Good afternoon, students. I hope and wish you all are safe. So, in the previous classes, we discussed the different types of topics related to the formatting pages, spell check, and autocorrect utilities. So, we have to just learn about the auto text feature, auto spell and check feature. So, there are different topics we have to just learn in the previous classes. So now, now today we have to just know about the some different types of topic related to that particular chapter. So now the today's topic, that is inserting breaks. So what about the inserting breaks hota kya hai? Actually, inserting breaks, that means ki to participate, to just break the line when you want where you want to just apply this particular break. That means simple to break the line. दैट मीन्स कि इट ब्रेक्स फ्रॉम वन लाइन टू द नेक्स्ट लाइन, यानी कि ये जो ब्रेक होगा ये क्या होगा, ये एक लाइन से दूसरे लाइन में ब्रेक कर जाएगा. दैट मीन्स कि अगर हम किसी भी चीज़ को, किसी भी लाइन को, किसी भी पैराग्राफ को, किसी भी मतलब सेंटेंस को अगर हम ब्रेक करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में क्या करना होता है कि हम सिंपल उसे ब्रेक कर सकते हैं, मतलब तोड़ सकते हैं. एक सिंपल एक प्लेन लाइन को, एक पैराग्राफ को अगर हम दो पार्ट में डिवाइड करना चाहते हैं तो हम उसे ब्रेक कर सकते हैं, उसे तोड़ सकते हैं. तो जनरली ब्रेक जो क्या होता है, ब्रेक इज ए स्पेशल सॉफ्टवेयर कोड इंटरेस्ट लाइक इंसर्टेड इन अ लाइन और कॉलम और अ पेज दैट ब्रेक्स द टेक्स्ट फ्रॉम रेगुलर फ्लो एंड मूव इट टू द नेक्स्ट लाइन. दैट मीन्स ये क्या करेगा, सिंपल सा कि किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी लाइन को ये जो है दूसरे लाइन में मूव कर देगा, दूसरे लाइन में उसे तोड़ देगा. दैट इज अ ब्रेक. सो जस्ट हाउ टू अप्लाई द ब्रेक्स, हम लोग ब्रेक्स को कैसे अप्लाई करते हैं. तो सिंपल गो टू द insert menu bar into the open office writer. There is a menu bar, so simply click on the insert menu bar and then there is a manual break command option. So click on the manual break command option. When you click on the manual break commands option, then this option will be appear, this like a dialog box will be appear. So simply there is a three options like a line break and column break and page break. There are three options. So line break, that means to break the line, column break to break the line into the column wise, and page break, that means it breaks the page and go through the नेक्स्ट पेज. ये तीन ऑप्शंस हमारे पास आते हैं. सो फर्स्ट वन, दैट इज अ लाइन ब्रेक. लाइन ब्रेक का मतलब होता है कि टू ब्रेक द लाइन. column break, that is to break the line with the like a column wise, to break the line with the column wise. And the next one, that is a page break. So page break, that means to break the page and go through the next page. that means कि अगर हम इस चीज को पेज ब्रेक अप्लाई करते हैं तो ये क्या होता है कि हमारा पेज ब्रेक कर जाता है, यानी पेज हमारा एक पेज से दूसरे पेज में ब्रेक कर जाता है. तो ये तीन ऑप्शंस आते हैं. सो सिंपली यू कैन चूज वन ऑफ देम. लाइक व्हेन यू वांट टू अप्लाई द लाइन ब्रेक, देन जस्ट टिक आउट द लाइन ब्रेक. दिस इज द रेडियो बटन, दिस इज कॉल्ड द रेडियो बटन. ये रेडियो बटन कहलाता है. एंड सिंपली क्लिक द रेडियो बटन टू चूज वन ऑफ द ऑप्शंस. क्या करना है, इसमें से कोई भी ऑप्शन को चूज करने के लिए सिंपली उसे क्लिक कर देना है एंड देन क्लिक टू द ओके. देन दैट पर्टिकुलर ब्रेक विल बी अप्लाइड इनटू योर पर्टिकुलर पैराग्राफ और अ लाइन और अ लाइक वटेवर. ठीक है, तो ये इस क्या करना है कि उसे लाइन ब्रेक करने के लिए हमें लाइन ब्रेक को चूज करना होगा, कॉलम ब्रेक को चूज करना होगा. लेकिन इससे पहले क्या करना होगा, जहां से हमें लाइन को ब्रेक करना है, ठीक है, वहां पे अपने कर्सर को सबसे पहले रखना होगा. ठीक है, फर्स्ट यू हैव टू पोजिशन योर कर्सर वेयर यू वांट टू ब्रेक द लाइन और अ पैराग्राफ एंड देन गो टू द insert menu and then choose the manual break command. Choose the manual break command, then this dialog box will be appear. Choose the break according to your requirement, like whatever, like line break, column break and page break. So इसमें से कोई भी तुम्हें चूज कर लेना है जो तुम्हारा मन करे. लाइन ब्रेक, कॉलम ब्रेक, पेज ब्रेक, जो भी चूज करना है वो चूज कर लेना है एंड देन सिंपली क्लिक टू द ओके बटन. और क्या करना है, हमें ओके बटन पे क्लिक कर देना है. देन दिस पर्टिकुलर ब्रेक विल बी अप्लाइड इनटू योर स्क्रीन. ये पर्टिकुलर ब्रेक जो है तुम्हारे स्क्रीन पे, तुम्हारे पेज पे, तुम्हारे पैराग्राफ पे ये अप्लाई हो जाएगा. आई होप सबका क्लियर है. इसके बाद है नेक्स्ट पेज फॉर्मेटिंग. पेज फॉर्मेटिंग क्या होता है? सो पेज फॉर्मेटिंग, दैट मीन्स फॉर्मेटिंग, यू ऑल नो अबाउट दैट, टू चेंज द अपीयरेंस ऑफ द टेक्स्ट. अपने टेक्स्ट के अपीयरेंस को चेंज करना, दैट इज अ पेज फॉर्मेटिंग.
So to change the appearance, that means कि to change the appearance of the page we have to just set the different types of formatting style of the page. ठीक है, हम लोग के पास पेज फॉर्मेटिंग स्टाइल का बहुत सारा तरीका है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग पेज फॉर्मेटिंग फीचर्स में अप्लाई करते हैं. तो पेज फॉर्मेटिंग फीचर्स का मतलब होता है कि हमारा जो पेज है, जो हम पेज पे जो अपने सेंटेंस को, अपने लाइन को या कुछ लिख रहे हैं, ठीक है, उस पेज को लुक वाइज और भी अट्रैक्टिव बनाना, दैट इज अ पेज फॉर्मेटिंग. उसे हम लोग बोलते हैं पेज फॉर्मेटिंग. दैट मीन्स कि टू चेंज द साइज ऑफ द पेज, to change the like margins of the page, to change the like indentation of the page. So there are different types of formatting features related to the page formatting. So बहुत सारे पेज फॉर्मेटिंग फीचर्स होते हैं जिसको अगर हम लोग पेज में अप्लाई करते हैं तो हमारा पेज क्या होता है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है. ठीक है, तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे हम लोग कौन से फीचर्स को अप्लाई करते हैं. तो आई होप इंसर्ट ब्रेक सबके समझ में आ गया होगा, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए इंसर्ट ब्रेक में. सो नाउ पेज फॉर्मेटिंग. सो फर्स्ट वन दैट इज अ पेपर साइज. सो फर्स्ट वी हैव टू जस्ट सेट द पेपर साइज. दैट मीन्स कि हमें पता होना चाहिए कि हम कौन से साइज के पेपर पे लिख रहे हैं. हमारा पेपर साइज A4 है, A5 है, ठीक है, लीगल है, लेटर है, इन्वेलप है, कौन सा पेपर साइज है हमारा. तो फर्स्ट वी हैव टू जस्ट सेलेक्ट द पेपर साइज. सो सबसे पहले हमें इसमें क्या करना है, पेपर साइज सेलेक्ट करना है कि कौन से पेपर पे हमें लिखना है. So how to choose the paper size. So first go to the format menu. So into the menu bar there is a format menu. So simply choose the format menu and then there is a page option. When you click on the format menu then there is a page option. So simply click the page option. Then a dialog box will be appear that contains the different types of tabs like a organizer and like a page, background, header, footer, border. So there are different types of tab options appear into your this particular in this particular window, this particular box, dialog box you can say. ठीक है, then यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अब यहाँ पे इस एक पेज फॉर्मेट का भी, पेज टैब का भी ऑप्शन है. सो सिंपली क्लिक टू द पेज टैब ऑप्शन, अदरवाइज इट विल बी ऑलरेडी ओपन. ठीक है, तो पेज टैब जो है हमारा ये ऑलरेडी हमारा ओपन ही रहेगा. सो इनटू द पेज टैब ऑप्शन देयर इज अ different types of options like a page format option, like a orientation options, like a margins options, page tray options. So there are different types of page layouts option, format options. So there are different types of options appear into this particular dialog box. So यहाँ पे क्या करना है, simply this is the page format. So first we have to just go to the page format and simply click to this part. Simply click to this part. This is the drop down menu. ये यहाँ पे क्या है ये drop down menu है. So simply click to the drop down menu, then different types of page formats will be appear into your screen. So simply choose the page format according to your need. Just simply we all know about that the A4 size is a printer paper size. So simply we have to just write the A4 size paper. जो A4 है वो हमारा प्रिंटिंग पेपर का जो साइज है, जो जनरली जो बाय डिफ़ॉल्ट साइज होता है वो हमारा A4 साइज है. तो हम लोग A4 साइज जनरली इस्तेमाल करते हैं किसी भी चीज़ को लिखने के लिए, टाइप करने के लिए. सो हमें क्या चूज करना है, सिंपली चूज द A4. जो है A4 टाइप जो पेज का साइज होगा वो कौन से साइज का होगा, वो A4 साइज का होगा. तो सिंपली चूज द A4 साइज. हमें क्या करना है, यहाँ से A4 साइज चूज कर लेना है. जैसे हम A4 साइज चूज करेंगे, this is the width and the height. These are called the height and the width. That means कि जैसे हम पेपर साइज को चूज करते हैं, the height of the paper and the width of the paper appeared here. ये दिख रहा है सबको, यहाँ पे पेपर की हाइट और पेपर की विड्थ यहाँ पे अपीयर हो जाती है. अगर हम लोग मैनुअली भी यहाँ से पेपर की हाइट और पेपर की विड्थ हमें पता है, ठीक है, कि A4 साइज के पेपर की हाइट और विड्थ कितनी है, तो हम लोग यहाँ से डायरेक्टली वो हाइट और विड्थ डालेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा ये A4 साइज सेलेक्ट हो जाएगा. ठीक है, तो हम अगर हमें पता है तो हम यहाँ से मैनुअली भी डाल सकते हैं, और अगर नहीं पता है तो वी कैन चूज द साइज ऑल्सो. हम लोग यहाँ से साइज भी चूज कर सकते हैं, और साइज चूज करेंगे और हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसका हाइट और विड्थ ये यहाँ पे शो कर जाएगा. किसी भी पेपर का अगर A5 सेलेक्ट करते हो तो A5 का, लीगल सेलेक्ट करते हो लीगल का, लेटर सेलेक्ट करते हो लेटर का, और इन्वेलप सेलेक्ट करते हो इन्वेलप का. वटेवर जो भी सेलेक्ट करोगे उससे रिलेटेड जो भी जो पेज की जो साइज है वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, अपीयर हो जाएगी. दिस इज कॉल्ड द ओरिएंटेशन. ओरिएंटेशन दैट मीन्स की पेज लाइक
डिस्प्ले फीचर यू कैन से, ठीक है। ये पेज डिस्प्ले फीचर ओरिएंटेशन, दैट मीन्स कि पेज हमारा कैसे डिस्प्ले होगा, पोर्ट्रेट व्यू में डिस्प्ले होगा या लैंडस्केप व्यू में डिस्प्ले होगा। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ओरिएंटेशन, दैट्स अ पोर्ट्रेट एंड द लैंडस्केप। सो पोर्ट्रेट दैट मीन्स द पेज विल बी डिस्प्लेड इनटू द लाइक अ वर्टिकल पार्ट, जो वर्टिकल मोड यू कैन से, ठीक है। सो पोर्ट्रेट मोड में क्या हो जाएगा, जो हमारा पेज होगा वो किस वे में डिस्प्ले करेगा, वो वर्टिकल मोड में डिस्प्ले करेगा, जो हमारा पोर्ट्रेट व्यू है। एंड लैंडस्केप जो है वो हमारा क्या करेगा, पेज हॉरिजॉन्टल व्यू में डिस्प्ले करेगा। सो लैंडस्केप डिस्प्ले द पेज इनटू द हॉरिजॉन्टल form, and portrait that means display the page into the वर्टिकल फॉर्म। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ ओरिएंटेशन। हम लोग इसे चूज कर सकते हैं कि हमें कौन से ओरिएंटेशन में पेज को प्रिंट आउट भी करना है और साथ ही साथ हमें पेज को क्रिएट भी करना है। हम कौन से ओरिएंटेशन में अपने पेज को क्रिएट कर सकते हैं। कभी कभी देखते होंगे कि लोग लैंडस्केप व्यू में पेज को प्रिंट करते हैं या लैंडस्केप व्यू में ही जो है डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा, हम लोग लैंडस्केप व्यू इस्तेमाल करेंगे। और अगर हमें पोर्ट्रेट व्यू इस्तेमाल करना है, दैट मीन्स कि अगर हमें वर्टिकल व्यू अप्लाई करना है, तो दैट टाइम वी हैव टू जस्ट चूज द वर्टिकल व्यू ऑफ द पेज। वहां पे हमें क्या करना है, पेज के वर्टिकल व्यू को चूज करना है। सो नाउ ये ओरिएंटेशन था। तो चलो अब यहाँ पे उसी तरह जस्ट मार्जिन्स होता है, तो मार्जिन्स में भी हम लोग यहाँ लेफ्ट राइट टॉप बॉटम मार्जिन्स है, तो मार्जिन्स भी हम लोग सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, अब यहाँ तक तो समझ में आ गया, ये डायलॉग बॉक्स में ये सारी चीज़ें थी। हम लोग वन बाय वन देखते हैं कि कौन सी चीज़ें अब कहाँ पे होती है, ठीक है। तो सबसे पहले अब आते हैं बात मार्जिन्स की। सो मार्जिन्स यहीं पे होता है, एंड मार्जिन्स दैट मीन्स कि थ्रू द रूलर बार एंड थ्रू द पेज स्टाइल बॉक्स, दैट मीन्स कि वी कैन सेट द मार्जिन्स विद द टू वेज। हम लोग दो तरीके से जो है मार्जिन्स को सेट कर सकते हैं। कैसे कैसे मार्जिन्स को सेट कर सकते हैं, एक तो हमारा ये जो डायलॉग बॉक्स है इसके थ्रू हम लोगों ने मार्जिन्स को सेट कर दिया, दैट इज लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, टॉप मार्जिन एंड बॉटम मार्जिन। सो यहाँ पे चार टाइप्स के मार्जिन्स हैं, इन चारों टाइप्स के मार्जिन्स को हमने यहाँ इस डायलॉग बॉक्स के थ्रू सेट कर दिया, ठीक है। सो यहाँ से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, मार्जिन्स को सेट कर सकते हैं। और दूसरा तरीका होता है जस्ट गो थ्रू द रूलर बार, ठीक है। रूलर बार हमारे जो डॉक्यूमेंट में है, जब हम डॉक्यूमेंट को बनाते हैं उस टाइम में हमारे पास क्या होता है, रूलर बार होता है, दैट इज लाइक हॉरिजॉन्टल रूलर बार एंड वर्टिकल रूलर बार। यानी हॉरिजॉन्टल रूलर बार कहाँ होता है, ये स्क्रीन के ऊपर में रूलर बार होता है, और वर्टिकल रूलर बार कहाँ होता है, ये लेफ्ट साइड जो रूलर बार होता है, दैट इज अ वर्टिकल रूलर बार। तो दो टाइप्स के रूलर बार होते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, रूलर बार के भी थ्रू अपने पेज के मार्जिन्स को सेट कर सकते हैं, बिकॉज इनटू द रूलर बार देयर इज अ टैब स्टॉपर। वहां पे एक टैब स्टॉपर होता है। सो सिंपली क्लिक टू द टैब स्टॉपर एंड देन ड्रैग अकॉर्डिंग टू योर नीड। अपने नीड के अनुसार क्या करना है, उसे ड्रैग कर देना है लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, ठीक है। वहाँ पे दो टाइप के टैब स्टॉपर होते हैं, एक तो लेफ्ट साइड होता है, एक राइट साइड होता है। तो जिस भी टैब स्टॉपर को अगर लेफ्ट वाले को बढ़ाना है मार्जिन्स को, तो हम लोग लेफ्ट वाले को राइट साइड इंक्रीज करेंगे और राइट साइड वाले को लेफ्ट साइड इंक्रीज करेंगे। तो जो हमारा मार्जिन है, जो हमने टैब स्टॉपर लगा रखा है, वो मार्जिन्स हमारा वहीं से सेट हो जाएगा। सो ये दो तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, मार्जिन्स को सेट कर सकते हैं। यानी रोलर बार के भी थ्रू चेंज कर सकते हैं। रोलर बार थ्रू क्या करना है, जस्ट मूव द माउस ओवर द एरिया वेयर द व्हाइट रूलर चेंजेस टू ग्रे। दैट मीन्स कि ये जो देखो यहाँ पे टैब स्टॉपर, वही चीज़ें बताया यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड द टैब स्टॉपर। ये जो है ये डमरू टाइप का, ये क्या होता है, इसे हम लोग टैब स्टॉपर बोलते हैं, ठीक है। एंड इसके थ्रू क्या करना है, अगर हमें यहाँ से, अगर हम मार्जिन्स को यहाँ से बढ़ाना चाहते हैं, यानी यहाँ से इस साइड की तरफ मार्जिन लाना चाहते हैं, तो इस टैब स्टॉपर को हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, यानी कि होल्ड करेंगे, ठीक है। एंड होल्ड करने के साथ, होल्ड कैसे करेंगे, माउस के लेफ्ट की के साथ होल्ड करेंगे एंड देन ड्रैग टू द राइट साइड, और राइट साइड हम इसे ड्रैग कर देंगे। कहां तक ड्रैग करना है, 1 पॉइंट तक, 2 पॉइंट तक, जहां तक हमें ड्रैग करना है, जहां तक हम अपने मार्जिन्स को इंक्रीज करना चाहते हैं। जनरली जो बाय डिफॉल्ट मार्जिन होता है वो 1 होता है, ठीक है। एंड हम लोग 1 पॉइंट तक इंक्रीज कर देते हैं इसे। और इधर से यहाँ भी एक टैब स्टॉपर दिख रहा होगा, ये भी एक टैब स्टॉपर है, ठीक है। अब ये राइट साइड वाला टैब स्टॉपर है। अब इस राइट साइड वाले टैब स्टॉपर को हमें कहाँ करना है, लेफ्ट साइड में करना है, यानी कि हमें यहाँ के मार्जिन्स को इस साइड की तरफ बढ़ा देना है। तो सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, इसे भी क्या करेंगे, हम लोग होल्ड करेंगे लेफ्ट माउस बटन से, माउस के लेफ्ट माउस बटन से, एंड देन स्क्रॉल टू द लेफ्ट साइड, और इसे क्या करेंगे, लेफ्ट साइड की तरफ स्क्रॉल कर देंगे। और जैसे ही लेफ्ट साइड की तरफ स्क्रॉल करेंगे
तो हमारा जो ये मार्जिन है वो यहाँ से इधर की तरफ और यहाँ से ऐसे इस तरफ, यानी कि इस बीच के टेक्स्ट में हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं ये मार्जिन छूट जाएगा, ये मार्जिन इधर छूट जाएगा, ठीक है। और अगर हम उसी तरह सेम टॉप और बॉटम के मार्जिन को लेके चलते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा टॉप मार्जिन हो जाएगा एंड दैट वन इज लाइक अ बॉटम मार्जिन। उसी तरह हम लोग बॉटम मार्जिन, क्योंकि जो हमारा ये जो एरो है, ठीक है, ये एरो भी हमारा देखो ये जो यहाँ तक आ रहा है ये एरिया, दिस इज कॉल्ड, अगर इसको हम लोग इंक्रीज कर दें, दिस इज कॉल्ड द मार्जिन एरिया। ये जो यहाँ से यहाँ तक का एरिया है और ये जो यहाँ से यहाँ तक का एरिया है, दैट इज कॉल्ड द हेडर एरिया, जिसको हम लोग मार्जिन एरिया भी बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक एरिया, अब इसको हम लोग यहाँ से चाहें जहाँ तक का ये ग्रे पार्ट है, उस ग्रे पार्ट को क्या करेंगे हम लोग, जब भी हम ग्रे पार्ट के लास्ट में अपने माउस के कर्सर को रखेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है हमारे पास इस टाइप का एक आइकन बन, ये जो हमारा माउस पॉइंटर है ये ऑटोमेटिकली इस टाइप से चेंज हो जाएगा। और जैसे इस टाइप से चेंज हो जाएगा हम लोग सिंपली क्या करेंगे, इसे नीचे की तरफ जो है ड्रैग कर देंगे, तो हमारा जो मार्जिन्स है वो धीरे धीरे नीचे की तरफ भी इंक्रीज होने लगेगा, ठीक है। और इसी तरह जस्ट यहाँ भी हम लोग अगर ऊपर की तरफ कर दें, सेम यही सिंबल जो है, सेम यही सिंबल जो है यहाँ भी आना है, ठीक है, और यहाँ भी आएगा, और इसको हम लोग ऊपर की तरफ ड्रैग कर देंगे तो यहाँ से हमारा ऊपर की तरफ भी मार्जिन हमारा बढ़ जाएगा। यानी दीज आर कॉल्ड द वे टू सेट द मार्जिन थ्रू द रूलर बार। ये हम लोग रूलर बार के थ्रू जो है मार्जिन को सेट कर सकते हैं। And through the page style dialog box, you all know about that. This is the page style dialog box and there is a margin left, right, top and bottom, मैंने बता ही दिया। And these are the points, ये क्या है, points हैं। So simply just increase, these are the increase and decrease points। यहाँ पे ये दिख रहा होगा, there are two types of triangle। First one that is a opposite triangle, this is a downward triangle and upward triangle। So यहाँ पे दो types के triangle सबको दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, ये यहाँ पे इस टाइप का इमेज दिखता है, मैं बता देता हूँ यहाँ पे करके, ये यहाँ इस टाइप का दिखता है, ये ऐसे रहता है, और यहाँ पे ये इस टाइप से ऐसे की तरफ, ये दो टाइप्स का ऐसे इस टाइप से रहता है, ठीक है। तो दैट इज द टू इंक्रीज द साइज एंड दैट वन इज टू डिक्रीज द साइज। यानी कि ये क्या होता है, इसका इस्तेमाल क्या होता है, ये साइज को इंक्रीज करने के लिए होता है और ये साइज को ये इंक्रीज करने के लिए होता है एंड ये डिक्रीज करने के लिए होता है। दैट मीन्स कि यहाँ से हम लोग साइज को इंक्रीज कर सकते हैं और यहाँ से हम लोग साइज को डिक्रीज कर सकते हैं। तो इस तरह हम लोग लेफ्ट मार्जिन को भी इंक्रीज करेंगे तो इंक्रीज वाला बटन दबाएंगे, राइट मार्जिन, और अगर डिक्रीज करना है तो डिक्रीज वाला बटन दबाएंगे। यानी कि जहाँ से हमें करना, जहाँ तक हमें मार्जिन को रखने हैं, हम लोग डायरेक्टली यहाँ से पॉइंट यानी कि सीएम में, सेंटीमीटर में, यहाँ पे सेंटीमीटर भी है, इंचेस भी है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग पॉइंट भी है, तो यहाँ से सीएम में हम लोग देख लेंगे कि भाई 1 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, कितना सेंटीमीटर हमें मार्जिन रखना है, उतना सेंटीमीटर हम वहां से यहाँ से मार्जिन क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे। जनरली यहाँ 2 सेंटीमीटर सेलेक्टेड है, तो अगर हम चाहेंगे नहीं हमारा मार्जिन 3 सेंटीमीटर चाहिए, या हमारा मार्जिन नहीं 1 सेंटीमीटर ही चाहिए, उससे ज्यादा मार्जिन हमारा नहीं रहना चाहिए, सो दैट टाइम वी हैव टू जस्ट इंक्रीज एंड डिक्रीज, वी हैव टू यूज द इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑप्शन टू इंक्रीज द साइज और टू डिक्रीज द साइज। यहाँ से हम लोग साइज को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। तो आई होप सबका क्लियर है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें, ठीक है। और अदरवाइज यू ऑल नो अबाउट दैट, ये जो टैब है, ये जो डायलॉग बॉक्स है वो कहाँ से आता है, सिंपली जस्ट गो टू द फॉर्मेट टैब एंड देन पेज, तो ये पेज स्टाइल डायलॉग बॉक्स हमारा आ जाता है एंड देन वी कैन सेट द स्टाइल्स। नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट इज लाइक नंबर, ठीक है, पेज नंबर, नंबरिंग पेजेस। सो नंबरिंग पेजेस क्या होते हैं, तो नंबरिंग पेजेस क्या होते हैं, सिंपली हम लोग पेज नंबर कैसे सेट कर सकते हैं। तो पेज नंबर कैसे सेट करेंगे, सिंपली गो टू द इंसर्ट टैब एंड देयर इज अ फील्ड ऑप्शन एंड इनटू द फील्ड ऑप्शन देयर इज अ पेज नंबर ऑप्शन। यानी कि अगर हमें पेज नंबर सेट करना है, ठीक है, तो पेज नंबर हम लोग कैसे सेट करेंगे, पेज नंबर सेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपली go to the insert tab, insert menu sorry, and there is a filled option, इस filled option में जाना है and there is a page number option, so simply click to the page number option, then the page number will be appear into your particular पेजेस। तो इसको हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग करते हैं। तो पेज नंबर को हम लोग कैसे यूटिलाइज किए, ये कमांड सबको याद होने चाहिए। दैट मीन्स कि व्हेन समवन आस्क्स टू यू, दैट मीन्स हाउ टू इंसर्ट अ पेज नंबर इनटू योर डॉक्यूमेंट एरिया, इनटू द ओपन ऑफिस राइटर, सो दैट टाइम यू हैव टू जस्ट लर्न, यू हैव इन दिस स्टेप इज इन योर माइंड। दैट मीन्स कि जस्ट गो टू द इंसर्ट मेनू एंड देयर इज अ फिल नेम
एंड इनटू द फील्ड नेम देयर इज अ पेज नंबर, यहाँ पे पेज नंबर होना चाहिए. सो सिंपली क्लिक टू द पेज नंबर, देन द पेज number will be appear into your particular document. So you have to just learn these not you have to just learn all the steps, all the related steps to perform any types of actions. So now the next one, that is a page border and setting. So page border and setting क्या होता है? So the same dialog box, this dialog box will be appear into the previous section also. So that is the dialog box, and how to appear these dialog box? So simply click to the format menu, and there is a page option. वहाँ पे फॉर्मेट मेनू में जाना है, एंड देन पेज ऑप्शन. सो आफ्टर क्लिकिंग द पेज ऑप्शन, देन दिस डायलॉग बॉक्स विल बी अपीयर, दैट इज अ पेज स्टाइल डिफॉल्ट डायलॉग बॉक्स. सो इनटू दिस डायलॉग बॉक्स देयर इज अ बॉर्डर ऑप्शन. यहीं पे क्या होता है? बॉर्डर का ऑप्शन होता है. सो सिंपली क्लिक टू द बॉर्डर टैब. So when you click to the border tab, then different types of options will be appeared. That is like a line margin, that is like a line style, like a shadow position. So there are different types of options that are appear into this dialog box, like a default and like a line style, spacing of content, shadow styles, color. So there are different types of styles appear these into this dialog box. So into this dialog box we can set the borders also. So how to set the borders? Simply first we have to just click the line. This is the line style. ये हमारा line style है. यहाँ से क्या करना है? सिंपली हमें जो भी लाइन, यानी बॉर्डर पे हमें जिस टाइप के लाइन को देना है, वो यहाँ से क्या करेंगे? हम लोग लाइन को चूज कर लेंगे. यहाँ पे बहुत सारे लाइन्स है. दिस इज द स्क्रॉलर बार. ये स्क्रॉलर बार है, इसको हम लोग डाउन की तरफ ले जाएंगे. ठीक है. देन यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं. तो यहाँ पे बहुत सारे लाइन स्टाइल्स के ऑप्शन है. सिंपली हमें क्या करना है? लाइन स्टाइल के ऑप्शन को चूज करना है, एंड दिस इज कॉल्ड द बॉर्डर स्टाइल. दैट मीन्स कि हमें बॉर्डर स्टाइल कहाँ डालना है? पेज के चारों साइड डालना है, या बॉर्डर स्टाइल नहीं डालना है, या पेज के दो साइड डालना है, दैट मीन्स लेफ्ट और राइट डालना है, या पेज के अप और डाउन डालना है, या सिर्फ पेज के लेफ्ट साइड डालना है. यानी यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं. ये 3-4 ऑप्शंस हैं. ठीक है. तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ऑप्शंस दिए हुए, हम सिंपली इस पे क्लिक करना है और बॉर्डर हमारे डॉक्यूमेंट एरिया में अपीयर हो जाएगा. या अदरवाइज हम लोग यहाँ के थ्रू भी डायरेक्टली हम लोग अपने बॉर्डर को अप्लाई कर सकते हैं. जहाँ भी हमें क्लिक करना है, बाय द वे लेफ्ट साइड डालना है तो लेफ्ट साइड क्लिक कर दिया. इसे सेलेक्ट करने के बाद तो ये जो भी यहाँ सिलेक्शन होगा, ये ऑलरेडी लेफ्ट साइड अपीयर हो जाएगा. राइट साइड करना है तो राइट साइड, यहाँ करना है तो यहाँ. दैट मीन्स कि ये कस्टमाइज भी होता है. यहाँ तो मान लो बाय द वे 3 साइडेड नहीं है, अपर साइड भी नहीं है, या राइट साइड भी नहीं है. तो इस कंडीशन में क्या करना है? हमें सिंपली मैनुअली भी हम लोग कर सकते हैं. जब ये हमारा प्रीव्यू मेनू है, इस प्रीव्यू में क्या करना है? सिंपली यहाँ से जो भी लाइन को सेलेक्ट करना है और सिंपली यहाँ पे क्लिक करते जाना है. जैसे हम क्लिक करते जाएंगे तो ये जो बॉर्डर है, ये ऑटोमेटिकली जो है हमारे इस डॉक्यूमेंट एरिया में डायरेक्टली अपीयर होता जाएगा. एंड दिस इज कॉल्ड द बॉर्डर कलर. ये यहाँ पे बॉर्डर कलर है, सॉरी ये बॉर्डर कलर है. ठीक है. एंड दिस इज कॉल्ड द वही ड्रॉप डाउन मेनू. दिस इज कॉल्ड द ड्रॉप डाउन मेनू. सिंपली क्लिक टू द ड्रॉप डाउन मेनू. यहाँ पे क्या करना है? ये ड्रॉप डाउन मेनू पे क्लिक करना है. दिस इज कॉल्ड द ड्रॉप डाउन मेनू. ये ड्रॉप डाउन मेनू है. ठीक है. इस ड्रॉप डाउन मेनू पे क्लिक करना है. देन द कलर पैलेट विल बी अपीयर, एंड चूज द कलर ऑफ द लाइन. यहाँ से क्या कर सकते हो? लाइन के कलर को चूज कर सकते हो, ना कि किसी और चीज के. यहाँ पे लाइन का कलर, ये जो लाइन तुमने सेलेक्ट कर रखा है ना, इस लाइन के कलर को यहाँ से सेट कर सकते हो. नाउ द नेक्स्ट वन, दैट इज स्पेसिंग ऑफ कंटेंट. यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं? स्पेसिंग, कंटेंट के बीच का जो है स्पेसिंग, वो हम लोग यहाँ से स्पेसिंग जो है हम लोग फिक्स कर सकते हैं. यानी लेफ्ट टू राइट का स्पेसिंग क्या होगा, टॉप से बॉटम का स्पेसिंग क्या होगा. और यहाँ भी वही सेम चीजें अपीयर हो रही है. दैट इज इंक्रीज एंड डिक्रीज. मैंने पिछले पेज में बताया था पिक्चर बना के. ये इंक्रीज और डिक्रीज ऑप्शन है. ठीक है. यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं? साइज को इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं. एंड दिस वन कॉल्ड द शैडो पोजीशन. इसे हम लोग क्या बोलते हैं? शैडो पोजीशन. दैट मीन्स कि व्हेन वी वांट टू क्रिएट द शैडो ऑफ द बॉर्डर, अगर हमें बॉर्डर का शैडो क्रिएट करना है, बॉर्डर का शैडो लाइन क्रिएट करना है, सो दैट टाइम वी हैव टू जस्ट यूज द शैडो. हमें क्या करना है? अगर बॉर्डर का हमें शैडो लाइन क्रिएट करना है, सो हमें उस समय क्या करेंगे हम लोग?
तो सिंपली हमें क्या करना है, यहाँ पे ये हमारे पास बहुत सारे पोजीशंस हैं शैडो लाइंस के, शैडो स्टाइल्स के, ये बहुत सारे पोजीशंस है। सिंपली क्या करना है, वन बाय वन यहाँ पे हमें पोजीशन को चूज करना है। दैट मीन्स कि हमें शैडो कौन से साइड चाहिए, तो यहाँ पे ये बता रहा है कि शैडो किस टाइप का होगा। ये शैडो है, ठीक है, ये तुम्हारा डाउनवर्ड शैडो है, ये अपवर्ड शैडो है, ये भी डाउनवर्ड यानी कि कॉर्नर शैडो है, ठीक है, ये बोथ कॉर्नर शैडो है। तो यानी यहाँ पे क्या होगा कि ये बहुत सारे शैडो के ऑप्शंस हैं। तो यहाँ से हम सिंपली शैडो के ऑप्शंस को चूज कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग शैडो के कलर को भी चूज कर सकते हैं। ये हमारा शैडो है और यहाँ पे शैडो का कलर है, ठीक है। इस ऑप्शन से हम लोग क्या कर सकते हैं, शैडो के कलर को चूज कर सकते हैं कि हमारा लाइन का जो हमारा ये जो बॉर्डर लाइन है, इस बॉर्डर लाइन का जो शैडो का कलर है, वो शैडो का कलर कौन से कलर का हमारा शैडो होगा। तो यहाँ से हम लोग जो है शैडो को चूज कर सकते हैं। दूसरा ये डिस्टेंस है, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग शैडो के डिस्टेंस को चूज कर सकते हैं, यानी कि इस लाइन से, ठीक है, शैडो का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कितने डिस्टेंस तक ये शैडो, यानी कितना इंक्रीज करेगा शैडो, कहाँ तक हमारा शैडो रहेगा, ठीक है, वो शैडो का हम लोग डिस्टेंस जो है यहाँ से तय कर सकते हैं। सो दीज आर कॉल्ड द डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेज लाइक बॉर्डर्स ऑप्शन। यहाँ पे ये सारे पेज बॉर्डर्स के ऑप्शन थे। नाउ द नेक्स्ट वन दैट इज अ कॉलम ऑप्शन। दूसरा क्या है, कॉलम ऑप्शन है। सो ये कॉलम ऑप्शन क्या होता है, कॉलम ऑप्शन में क्या क्या चीजें करते हैं, दैट मीन्स कॉलम ऑप्शन इज जनरली यूज टू डिफरेंशिएट लाइक डिवाइड योर पेजेस विद इनटू द कॉलम वाइज, ठीक है। तुम्हारे पेज को क्या करता है, ये कॉलम वाइज डिवाइड कर देता है। एंड इनटू दिस देयर इज अ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शंस। सो फर्स्ट हाउ टू अपीयर दिस डायलॉग बॉक्स, सिंपली क्लिक टू द फॉर्मेट मेनू बार एंड देयर इज अ कॉलम ऑप्शन। क्या करना है, हमें फॉर्मेट मेनू बार में जाना है एंड देन देयर इज अ कॉलर ऑप्शन। सो सिंपली क्लिक टू द कॉलम ऑप्शन। सो यहाँ पे कॉलम ऑप्शन पे क्लिक करना है, देन अ डायलॉग बॉक्स, दिस डायलॉग बॉक्स विल बी अपीयर, दैट इज अ कॉलम डायलॉग बॉक्स। ये कॉलम डायलॉग बॉक्स आ जाएगा हमारे स्क्रीन पे and this contains the different types of options like there is a different types of columns, you can say, like there is a this one is a column, this one is a 2 column, 3 column, 2 column, 2 column. So these are the different types of parts, or otherwise we can create the manually, और हम लोग यहाँ से इस ऑप्शंस के थ्रू हम लोग मैनुअली भी कॉलम्स को क्रिएट कर सकते हैं कि हमें 3 कॉलम चाहिए, 2 कॉलम चाहिए, 1 कॉलम चाहिए या 4 कॉलम चाहिए, वट, ठीक है। हम लोग को जितने कॉलम चाहिए वो अपने अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ से कॉलम डिजाइन भी कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग कॉलम को मेंशन करेंगे तो हमारा जो कॉलम है वो कॉलम हमारे पेज में अपीयर हो जाएगा। और अदरवाइज दिस इज द बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट्स यू कैन से। सो सिंपली यू कैन क्लिक ऑन दैट पर्टिकुलर डिजाइन एंड देन क्लिक टू द ओके, देन दिस पर्टिकुलर कॉलम विल बी अपीयर्ड इनटू योर स्क्रीन। ये जो कॉलम है, ये जो कॉलम डिजाइन है, ये जो है आपके स्क्रीन पे आपका पेज जो है वो अपीयर हो जाएगा और पेज उसी टाइप से डिवाइड कर जाएगा। सो इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपली यहाँ से हम लोग कॉलम को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से फिर है क्या, ये कॉलम का विड्थ है, कॉलम का स्पेसिंग है, यानी यहाँ से हम लोग ये सारे फीचर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर कॉलम में हमें विड्थ देना है, यानी कॉलम थोड़ा बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ से हम लोग कॉलम के साइज को भी सेट कर सकते हैं। कॉलम में स्पेसिंग होना चाहिए तो हम लोग यहाँ से स्पेसिंग को भी इंक्रीज कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड द ऑटो विड्थ। ऑटो विड्थ का मतलब होता है कि जो हमारा ये जो कॉलम का जो विड्थ है, ये ऑटोमेटिक अपना विड्थ को डिसाइड कर ले, ठीक है। और जो है इसका जो साइज है, ये ऑटो जो है, अगर हमने 2 पार्ट में बांटा या 3 पार्ट में बांटा तो ये ऑटोमेटिकली अपने साइज को डिसाइड कर ले, और अदरवाइज ये कंटेंट के हिसाब से भी अपने साइज को डिसाइड कर सकता है। तो यहाँ पे 2 चीज़ें थी, तो इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, पेज में कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन दैट इज अ हेडर एंड फुटर, ठीक है। ये कॉलम आई होप सबके समझ में आ गया होगा कि हम लोग कॉलम को कैसे इंसर्ट करते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन दैट इज अ हेडर एंड फुटर। सो हेडर एंड फुटर क्या होता है, सो हेडर एंड फुटर दैट मीन्स कि टू राइट द हेडिंग्स ऑफ द पेजेस एंड इट विल बी अपीयर्ड ऑल द पेजेस। हम लोग देखते होंगे बहुत सारे टाइम में हम लोग टाइटल लिखते हैं, तो टाइटल दैट मीन्स इट्स अ हेडिंग ऑफ द पेज, ठीक है। जैसे बाय द वे एक काम करना है कि हमें अगर कोई टॉपिक पे लिखना है तो फर्स्ट वन वी हैव टू जस्ट डिसाइड द हेडिंग्स आल्सो ना, ठीक है। तो हेडिंग्स हमें डिसाइड करना है, तो हेडिंग्स डिसाइड करके हम लोग क्या कहाँ लिखते हैं, हेडिंग में सबसे ऊपर में हम लोग लिखते हैं। लेकिन बाय द वे देखो कि अगर हमारे पास मल्टीपल पेजेस है, अगर हमारे पास 10 पेजेस है, हम लोग कोई ऐसा टॉपिक बना रहे हैं जिसमें 10, 15, 20 पेज, 50 पेज जा रहा है, ठीक है, और हम लोग चाहते हैं कि कुछ एक जो है चीज़ें जो है वो हमारे हेडिंग्स में डायरेक्टली अपीयर हो जाए और वो हर पेजेस में रहे,
ठीक है, हर पेजेस में रहे, किसी भी पेज में ऐसा नहीं कि वहां से वो हट जाए, वो हर पेजेस में रहे। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या करना होता है, हमें हेडर और फूटर डिसाइड करना पड़ता है। दैट मीन्स कि अगर हमें हेडिंग डालना है तो हम लोग हेडर डिसाइड करेंगे, ठीक है, और फुटर डालना है तो हम लोग फुटर डिसाइड करेंगे। पहले हेडर समझ लें हम लोग। तो हेडर मतलब कि जो भी हम क्या करेंगे, कोई भी डॉक्यूमेंट का जो हेडिंग है वो डालेंगे। तो हेडिंग डालने का मतलब होता है कि वो हेडिंग जितना भी पेज हम क्रिएट करें सब पे वो ऑटोमेटिक हेडिंग अपीयर हो जाए, हमें बार बार हेडिंग्स देने की जरूरत ना पड़े। तो जैसे ये देखो, ये जो तुम्हारा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये आईटी, ये जो लिख रखा है, दिस इज कॉल्ड द हेडिंग, बिकॉज कि ये जो है ये हर पेज में अपीयर होता है, ये जो है वो हर पेज में आ रहा है। तो हर पेज में लिखने के लिए कोई भी बार बार उसे नहीं लिखता, वो सिंपली एक हेडर में ये चीजें डिसाइड कर दी गई एंड देन ये जो है सब पेज पे ऑटोमेटिकली अपीयर होता जा रहा है। ठीक है, सो इस तरह हम लोग हेडर अप्लाई कर सकते हैं, हमें बार बार हर पेज पे लिखने की जरूरत नहीं है। एक बार हमने लिख दिया, और अब बाय द वे इस बुक में 500 पेजेस हैं तो 500 बार लिखना पड़ेगा ना, तो उस कंडीशन में हम लोग हेडर में डाल देते हैं और 500, 600, 1000 जितने भी पेजेस बनाने हैं ये जो है ऑटोमेटिकली अपीयर हो जाएगा। अब सबसे पहले बात होती है कि भाई हम हेडर या फुटर को कैसे डिस्प्ले करते हैं, कैसे ये हम लाते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं हेडर एंड फुटर को। सो सिंपली क्या करना है हमें, जस्ट गो टू द इंसर्ट मेनू बार एंड देन देयर इज अ हेडर ऑप्शन। यहाँ से क्या करना है, इंसर्ट मेनू बार में जाना है एंड देन हेडर ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन द हेडर पार्ट विल बी एक्टिवेटेड, दैट मीन्स जो पेज है उस पेज का जो हेडर पार्ट है वो एक्टिवेटेड हो जाएगा। ठीक है, एक्टिवेटेड हो जाएगा मतलब कि यू आर रेडी टू राइट समथिंग इनटू द हेडर। ठीक है, वहां पे अपने हेडर में कुछ भी तुम लिखने के लिए रेडी हो, वहां पे अपने हेडर पॉइंट को, जो तुम्हारा टाइटल है उस टाइटल को क्या करना है, उस टाइटल को वहां पे लिखना है, फीड करना है एंड देन पेज के दूसरे एरिया पे, ठीक है, दूसरे एरिया पे, जैसे कि हेडर का एरिया तो छोटा सा होगा, 1 इंच का एक हेडर का एरिया होगा ऊपर में सबसे, तो डॉक्यूमेंट के बीच में क्या करना है, सिंपली क्लिक कर देना है। देन द हेडर विल बी अप्लाइड इनटू योर पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट, वो जो हेडर है वो तुम्हारे डॉक्यूमेंट में अप्लाई हो जाएगा। Now the next one, that is a footer, the same thing, same step, go to the insert and there is a footer option। ठीक है, simply click to the footer option, the footer is also a same, that means कि अगर हम चाहते हैं कि footer में भी कोई ऐसा पॉइंट्स डालना जो हर पेज में अप्लाई हो, कोई ऐसा पेज नहीं हो जहां पे अप्लाई नहीं हो वो, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम लोग फूटर सेट करते हैं और फूटर सेट कर देने का मतलब होता है कि वो हर पेजेस में वो जो हमारा फूटर है वो अप्लाई होगा। सो दैट टाइम वी हैव टू जस्ट क्लिक टू द फूटर ऑप्शन, ये फूटर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड देन फूटर ऑप्शन पे क्लिक करते ही जो हमारा जो फूटर पॉइंट है वो एक्टिवेटेड हो जाएगा, और फूटर पॉइंट एक्टिवेट होते ही क्या हो जाएगा, अब हम वहां पे रेडी हैं किसी भी चीज को जो हमें फूटर पॉइंट में लिखना है उस फूटर पॉइंट में लिखने के लिए। सो हम लोग सिंपली अब फूटर पॉइंट में जो भी टेक्स्ट हमें लिखना है वो टेक्स्ट को हम डायरेक्टली फीड कर देंगे एंड दैट पर्टिकुलर टेक्स्ट विल बी अपीयर होल द डॉक्यूमेंट। ठीक है, जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो सारे के सारे जो टेक्स्ट हैं वो सारे के सारे जो तुम्हारे फूटर है उसमें वो एक्टिवेट हो जाएंगे। अब इसी फूटर में या हेडर में हम लोग पेज नंबर भी इंसर्ट कर सकते हैं। देखो ये भी एक एग्जांपल है, जो पेज नंबर हमने पीछे पढ़ा, यहाँ पे पढ़ा था हमने पेज नंबर, इस पेज नंबर को हम लोग या तो हेडर में या तो फूटर में डाल सकते हैं। तो इसको हेडर या फूटर में कैसे डालते हैं, जब हम पेज नंबर पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। ठीक है, ये डायलॉग बॉक्स आते हैं हमारे पास जो है यहाँ पे ऑप्शंस है किसका, हेडर का, तो हेडर का ऑप्शन है। तो ये क्या करेंगे हम लोग, हेडर के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे जैसे हेडर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो हेडर है वो ऑलरेडी एक्टिव, यानी यहाँ से भी हम लोग कर सकते हैं डायरेक्टली, यहाँ से तो हम लोग कर ही सकते थे, ये ऑटोमेटिकली हो गया हमारा, ये डायरेक्टली हम लोग यहाँ से कर दिया। और दूसरा हम लोग कर देते हैं इस कमांड के थ्रू, इस डायलॉग बॉक्स के थ्रू भी हम लोग हेडर बॉक्स ला सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हेडर ऑन कर देंगे तो हमारा हेडर क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। ठीक है, अगर हमारा हेडर ऑफ है तो हम लोग को यहाँ से हेडर ऑन करने की जरूरत है, इंसर्ट के फील्ड में जाके हम लोग यहाँ से हेडर को ऑन कर देंगे, देन हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर से हेडर में अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप कि यहाँ तक सबका क्लियर है, कहीं कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं है। ठीक है, द चैप्टर हैज बीन फिनिश्ड, ये चैप्टर फिनिश हो गया है। अब अगर कोई भी किसी को कहीं भी कंफ्यूजन होता है दे कैन जस्ट कॉल मी और मैसेज मी, वो मुझे कॉल करेगा, मैसेज करेगा, कोई भी किसी टाइप का प्रॉब्लम होगा इस चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है, तो वो डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकता है। और जैसे मुझे पता चलता है, मैं देखता हूँ बहुत कम लोग इसे देख पा रहे हैं, तो ये उनके लिए बहुत ही माइनस पॉइंट है, ये बात याद रखेंगे सब लोग, ये बहुत ही माइनस पॉइंट है, क्योंकि दिक्कत होने जा रही है कहाँ पे, एग्जाम में, और एग्जाम में दिक्कत होगी उस समय मैं कोई हेल्प नहीं करने जा रहा, सिंपल सा बात है, क्योंकि ऑलमोस्ट
ऑनलाइन क्लासेस हो सकता है नेटवर्क की वजह से छूट जाए, ठीक है, लेकिन ऑनलाइन वीडियो नहीं छूट सकता। ये अगर तुम देखोगे तो अभी भी देख सकते हो, 1 घंटे बाद भी देख सकते हो, ठीक है। ये अगर देखना चाहो तो कभी भी देख सकते हो इसे, और देखने के बाद उसे समझ में आना नहीं आना, उसके बाद फिर क्वेरी करना, ये सारा चीज़ तुम पे डिपेंड करता है। क्योंकि मैंने एक बहुत बड़ा जरिया लगा दिया कि चलो ठीक है, कभी भी छूट भी गया, तुम्हारा नेटवर्क इशू है तो चलो छोड़ दो, उस समय जब नेटवर्क आए तभी देख लेना, ठीक है। तो इस कंडीशन में भी अगर नहीं देख पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, तो ये तुम्हारी फॉल्ट है, बहुत बड़ी फॉल्ट है। और अगर इसे नहीं क्लियर कर पाओगे तो आई होप कि तुम एग्जाम में बहुत बुरा स्थिति हो जाएगा तुम्हारा एग्जाम में। इसलिए बेटर होगा, क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत लोअर रेशियो है, इतने लोअर रेशियो में मुझे भी पता है कितने लोग पढ़ते हैं और कितने लोग नहीं पढ़ते हैं। इसलिए बेटर होगा कि सब लोग अपने टाइम पे जुड़ के वीडियो को देखें। जैसे जैसे क्लास चलती है वैसे वैसे सब लोग अपने टाइम पे जुड़ के वीडियो को देखें। नहीं देखेंगे तो नुकसान उनका है, और उस समय मैं कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। इसलिए बेटर होगा जब वीडियो जाता है, अगर उसके 2 से 3 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर मेरे पास कोई क्वेरी आ जाता है उस वीडियो से रिलेटेड, तो ओके, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। लेकिन मेरे पास अगर 10-15 दिन बाद कोई मैसेज आता है या कोई कमेंट्स आते हैं, मैं उसका कोई भी रिप्लाई नहीं करूंगा, ठीक है। इसलिए बेटर होगा सब लोग अपने टाइम पे पढ़ें और टाइम पे क्वेरीज को करें। नाउ चैप्टर हैज बीन फिनिश, दिस इज द चेक पॉइंट ऑप्शन। सो चेक पॉइंट ऑप्शन, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ objective question and the subjective question also so these are the some objective questions, ये सारे objective questions हैं। So simply you have to just solve all the objective question and learn also। इसे क्या करना है, याद भी कर लेना है। दिस इज कॉल्ड द लेटेस्ट रिवाइज एंड दीज पॉइंट्स आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सो यू हैव टू जस्ट लर्न ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद कर लेने। दीज आर कॉल्ड द ऑल्सो इंपॉर्टेंट दिस सॉल्यूशन टाइम। सो सॉल्यूशन टाइम में भी बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, सो इसे भी क्या कर लेना है, याद कर लेना है। सो सिंपली योर होमवर्क दैट इज टू लर्न द ऑब्जेक्टिव, लर्न द सॉल्यूशन टाइम्स and then solve the subjective question answer. This is the assignment, and into the assignment there are different types of subjective question answer. So you have to just solve all the subjective question answer into your homework copy. That means कि you have to write all the क्वेश्चन आंसर इनटू योर होमवर्क कॉपी। अपने होमवर्क कॉपी में ये सारे के सारे जो क्वेश्चन आंसर हैं, ये सारे क्वेश्चन आंसर तुम्हें अपने होमवर्क कॉपी में बना लेने हैं, ठीक है। ये शॉर्ट डेफिनेशंस हैं, ये शॉर्ट डेफिनेशन सबको याद रहने चाहिए, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इसे भी हमें याद कर लेना है और इसे जो है हमें अपने होमवर्क कॉपी में बना लेना है। तो आई होप सबका ये चीज़ बन जाएगा, कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है, और अभी तक बन भी रहा होगा। ये प्रैक्टिकल असेसमेंट है, तो प्रैक्टिकल हम लोग प्रैक्टिकल के टाइम में देखेंगे कि प्रैक्टिकली हम लोग कैसे कैसे क्या चीज़ें करते हैं, वो मैं बताता हूँ। तो शायद इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हटा दो, ठीक है। तो यहाँ तक की जो भी चीज़ें हैं, यहाँ तक तुम्हें सबको कंप्लीट कर लेना है। ये सारी चीज़ें जिसका भी इनकम्प्लीट होगा फिर उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं ये पहले बता दे रहा हूँ, जिसका इनकम्प्लीट होगा उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं जब भी कॉपी चेक करूँगा और इनकम्प्लीट रहा तो ये उस बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बेटर होगा कि सब लोग अपने कॉपी को कंप्लीट कर लेंगे, जिसका भी प्रॉब्लम होगा वो सब लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो आई होप सबका क्लियर है, कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है। सो हैव अ गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ।